नमस्कार। आज हम गौतम बुद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी बौद्ध धर्म के बारे में। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो अभी नेपाल में है। इसे अभी सिद्धार्थ नगर के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, यानी गौतम बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता माया देवी थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता यानी माया देवी की मृत्यु हो गई और इनकी लालन पालन इनकी सौतेली माता या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। कहा जाता है कि इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से हुई थी। इनका एक पुत्र राहुल भी था। इनका जन्म का प्रतीक यानी गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप है और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल के वृक्ष है, यानी बोधि वृक्ष है। गौतम बुद्ध जब सैर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखा था। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध पहली बार जब अपनी महल से शहर की ओर यानी सैर पर निकले थे तो इन्होंने प्रथम बार 4 दृश्य देखा था, जो इन्हें साधु बनने के लिए प्रेरित किया था। प्रथम दृश्य देखे थे इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा में देखा थे बीमार व्यक्ति, तीसरा में देखे शव और चौथा में देखे थे एक सन्यासी। इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। प्रथम देखे थे एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरे में देखे थे एक बीमार व्यक्ति और तीसरे में देखे थे शव और अंतिम दृश्य चौथे में देखे थे एक सन्यासी। इन्होंने 29 वर्ष के अवस्था में गृह त्याग किए थे और इन्हें गृह त्याग के महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। इन्होंने कपिल वस्तु से निकले तो उस समय वैशाली में एक प्रसिद्ध शिक्षक हुआ करते थे। उनका नाम था अलारम कलारम। गौतम बुद्ध ने वैशाली में आए और अपना प्रथम गुरु अलारम कलाम से शिक्षा ग्रहण की। कुछ समय पश्चात इन्होंने वैशाली से पाटलिपुत्र की ओर गमन किए और वहाँ इनके द्वितीय गुरु रुद्रकराम पुत्रा से मुलाकात हुई। इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान रुद्रकराम पुत्रा से ज्ञान किए थे। वहाँ से जब चले तो इन्हें 5 साधक उरुबेला में 5 साधु मिले थे। उसमें 5 साधु का नाम था कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महामाया, महानामा एवं अस्सगी। 5 साधक मिले थे उरुबेला में। प्रथम का नाम था कौंडिन्य, दूसरा का नाम था बप्पा, तीसरा का नाम था भादिया, चौथा का नाम था महानामा और अंतिम 5वां का नाम था अस्सागी नामक 5 साधक मिले थे। गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या किए थे। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष के अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन फल्गु यानी निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बौद्ध कहा गया और तब से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। इन्होंने प्रथम उपदेश श्रीरंगपत्तनम यानी सारनाथ में दिए थे और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा यानी पाली भाषा में दिए थे। चूँकि उस समय साधारण भाषा पाली थी और अपने शिष्यों को वैसे भाषा में ज्ञान देना चाहते थे जो उनको शिष्य समझ सके, इसलिए उन्होंने जनसाधारण भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राजाओं के राज दरबार में दिए थे।
बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी शराबस्ती में दिए थे।